हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजा मैम। स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक रहेगा चेक। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम चेक के बारे में पढ़ेंगे। चेक होता क्या है, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं एक वैलिड चेक के लिए। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो आगे समझ में आए। अगर स्टूडेंट वीडियो आपको समझ में आए, आपका टॉपिक अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, देरी ना करते हुए अपना आज की जो टॉपिक है चेक उसको स्टार्ट करते हैं। चेक, a check is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise done on demand। एक चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जिसको एक स्पेसिफाइड बैंकर पर ड्रॉ किया जाता है एंड नॉट एक्सप्रेस नहीं किया जाता है टू बी पेबल पे करने के लिए उसको एक्सप्रेस नहीं किया जाता है कब पे करना है, अदरवाइज देन ऑन डिमांड, या फिर देन ऑन डिमांड जब डिमांड से पैसे चाहिए होंगे तब क्या कर सकते हैं, उसको पेश कर सकते हैं चेक को। अकॉर्डिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, अ चेक इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ये भी अनकंडीशनल ऑर्डर है इन राइटिंग डाउन, रिटर्न फॉर्म में होता है ये भी बाय कस्टमर ऑन इस बैंक। कस्टमर अपने बैंक के ऊपर लिखता है रिक्वेस्टिंग द स्पेसिफाइड बैंक को रिक्वेस्ट करता है टू पे ऑन डिमांड सर्टेन सम ऑफ मनी, कि भाई डिमांड पर ही सर्टेन सम ऑफ मनी पे कर देना टू अ पर्सन नेम्ड द चेक। चेक के ऊपर इसका नाम लिखा है उसको, या फिर बियरर और ऑर्डर ऑफ द स्टेटेड पर्सन, या स्टेटेड पर्सन के ऑर्डर पर या फिर जिसके पास होगा उस बियरर को। ठीक है, आगे है रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड चेक। एक वैलिड चेक की रिक्विजिट्स क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ती है वैलिड चेक के लिए। चेक बिंग बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट फॉलो द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। देखो इसके अंदर चेक के अंदर ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। चेक मस्ट बी ड्रॉन अपॉन ए स्पेसिफाइड बैंकर, स्पेसिफाइड बैंक के ऊपर ये ड्रॉ होना चाहिए। चेक मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड, डिमांड पर पेबल होना चाहिए। चेक मस्ट बी साइन बाय ड्रॉ, जिसने ये ड्रॉ किया है चेक उसके साइन जरूर होने चाहिए। ये चेक मस्ट बी एन अनकंडीशनल ऑर्डर टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। अनकंडीशनल ऑर्डर होता है एक मनी को पे करने का। ये चेक मस्ट बी डेटेड, इसके ऊपर डेट लिखना जरूरी है। इट कैन बी पोस्ट डेटेड, आने की डेट आने वाली डेट पे हो सकता है। ठीक है, आगे है पेमेंट ऑफ चेक। As far as the payment of check drawn by the customer is concerned, the paying banker is always in a privileged position. As long as he pays the open checks, bearer checks and checks drawn to order with due care and diligence after properly matching the signature of the customer in the appropriate form and at the proper counter, then under section 85 a banker is absolved of his liability on the check. A crossed check is always paid to another bank and it is not encashed at the bank counter. अगर चेक क्रॉस्ड है तो वो दूसरे बैंक में पे किया जाएगा एंड और नॉट एनकैश नहीं होगा एट बैंक के काउंटर पे। इन केस ऑफ स्पेशल क्रॉसिंग, पेमेंट विल बी मेड ओनली टू द बैंक इन होज फेवर द चेक हैज़ बिन क्रॉस्ड। जो अगर स्पेशल क्रॉसिंग होगी ना तो सिर्फ उसी बैंक से पैसा मिलेगा जिसके फेवर में बैंक जो चेक को क्रॉस किया गया है। देयरफॉर अंडर सेक्शन 126 अ बैंकर इज एब्जॉल्व्ड ऑफ हिज लायबिलिटी ऑन ए क्रॉस चेक। इसलिए अंडर सेक्शन 126 में बैंकर जो है वो एब्जॉल्व हो जाता है अपनी लायबिलिटी में क्रॉस चेक के रिगार्डिंग इफ ही मेक्स अ पेमेंट टू अनदर बैंक और इन फेवर ऑफ द चेक हैज़ बिन क्रॉस्ड। किसके फेवर में चेक क्रॉस किया गया है वो टू द एजेंट ऑफ द सच बैंक, उस बैंक के एजेंट को। तो देखिए, जब आप पेमेंट करनी है चेक की तो क्या करेगा, तो बैंकर को ये चाहिए कि अच्छे से देखभाल करके, साइन चेक करके, पासबुक चेक करके, बंदे की शक्ल चेक करके, एक आइडेंटिटी प्रूफ लेके उनसे प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से उनको देखभाल के जो है पेमेंट पे करनी चाहिए ताकि कोई मिसलीड ना हो सके। ठीक है, आगे देखिए मार्किंग ऑफ चेक। अब चेक की मार्क पहले फर्स्ट था पेमेंट ऑफ चेक, अब है मार्किंग ऑफ चेक। ए चेक इज़ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज विच इज़ ऑलवेज ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफिक बैंक एंड इज पेबल ऑन डिमांड। एक चेक जो है काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है, विच इज़ ऑलवेज ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफिक बैंक।
बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का और एक स्पेसिफिक बैंक पे काटा जाता है। इस पेबल ऑन डिमांड, डिमांड पर पेबल होता है। नॉर्मली फॉर पेमेंट ए चेक नीड नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द बैंक। नॉर्मली पेमेंट के लिए चेक ना जरूरी नहीं होता कि वही बैंक एक्सेप्ट कर। दिस इज सो बिकॉज चेक इज़ ड्रॉन फॉर इमीडिएट पेमेंट देयर ऑफ। क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि चेक ना काटा आता है इमीडिएटली पेमेंट के लिए। हाउएवर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया अमेरिका चेक्स आर मार्क्ड इन ऑर्डर टू सर्टिफाई दैम एज बीइंग गुड फॉर पेमेंट। द प्रोसेस, अमेरिका में चेक मार्क किए जाते हैं ताकि इन ऑर्डर टू सर्टिफाई करने के लिए कि दैम एज द बीइंग गुड फॉर पेमेंट, कि पेमेंट के लिए वो गुड है या नहीं है। द प्रोसेस बाय विच द चेक इज़ मार्क और सर्टिफाइड बाय द बैंक इज़ नोन एज सर्टिफिकेशन। देखो ये जो प्रोसेस है चेक को मार्क करने की और सर्टिफाइड करने की बैंक के द्वारा, उसको बोलते हैं सर्टिफिकेशन और मार्किंग ऑफ द चेक। द मार्किंग ऑफ द चेक अमाउंट्स टू बी एक्सेप्टेंस बाय द बैंक दैट द चेक इज़ पेबल। दो जो मार्किंग है चेक की वो इसलिए की जाती है कि बैंक ने एक्सेप्ट कर लिया है कि चेक पेबल है। एंड अपॉन मार्किंग द चेक द बैंक इज़ बाउंड टू पे द अमाउंट ऑफ चेक टू द क्रेडिटर और टू द बियर। अगर मार्क हो गया ना चेक तो उसको उसी को पे करना पड़ेगा। बैंक बाउंड हो जाता है कि वो पैसा पे करना पड़ेगा। इन इंडिया हाउएवर द प्रैक्टिस ऑफ मार्किंग ऑफ चेक इज़ नॉट वेरी प्रेवलेंट एट प्रेजेंट एंड इवन इफ एन इंडियन बैंकर मार्क्स ए चेक एज बीइंग गुड फॉर पेमेंट ही इज़ नॉट इक्वली बाउंड टू पे द अमाउंट देयर ऑन। देखिए अगर इंडिया में मार्किंग की जाए ना तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एज गुड फॉर पेमेंट ही इज़ नॉट इक्वली बाउंड टू पे द अमाउंट देयर ऑन, कि भाई इसमें इक्वली बाउंड नहीं होगा वो जो पैसा है उसको पे करने के लिए। अगर क्या होगा, अगर मार्क वाला सिस्टम इंडिया में आ जाता है तो ए बैंकर मार्क्स ए चेक एज बीइंग गुड फॉर पेमेंट इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। जो एक बैंकर है चेक को मार्क कर देगा, कब करेगा देखिए, कौन सी पेमेंट के लिए गुड रहेगा मार्किंग ऑफ चेक, मार्किंग एट ड्रॉयर इंस्टेंस। जब आप जो मार्किंग कर रहे हैं चेक की वो ड्रॉर के इंस्टेंस में कर रहे हैं। ए ड्रॉर में वांट अ चेक टू बी मार्क्ड एज गुड फॉर पेमेंट इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी अमंग आउटसाइडर। देखो जो ड्रॉर होता है, चेक ड्रॉ कर रहा है, वो ना अपनी क्रेडिबिलिटी को दिखाने के लिए चेक मार्क करता है कि भाई मैंने ये चेक मार्क कर दिया, आपका ये चेक डिसऑनर नहीं हो सकता, आपको ये पेमेंट मिलेगी। तो अपनी गुडविल को बनाए रखने के लिए, क्रेडिबिलिटी को दिखाने के लिए दूसरों को, तो मार्किंग करता है चेक की। द बैंक अपॉन ensuring that enough money has been deposited into the बैंक अपॉन इंश्योरिंग द इनफ मनी को इंश्योर करके हैज़ बिन डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट, जो मनी है डिपॉजिट करता है अकाउंट के अंदर। स्टैम्प्स द चेक को स्टैम्प करता है। नोट्स सम वर्ड्स सच एज गुड ऑन द फेस ऑफ द चेक के फेस पे लिखेगा जाएगा गुड लिखा हुआ है। एंड देन यूजुअली कीप्स द अमाउंट ऑफ द चेक सेपरेटली, और उस जो चेक का जो अमाउंट है वो सेपरेटली रख दिया जाएगा क्योंकि ये जाना ही जाना होएगा टाइम पे। However, it before the check is presented for payment, excess funds are withdrawn by the drawer and there are insufficient funds to pay the marked check. Then the banker has the right to dishonor the check. देखो लेकिन अगर चेक जो लेने आया है उसने उससे ज़्यादा पैसे मांग लिए तो फिर उस चेक को डिसऑनर कर दिया जाएगा। ठीक है। मार्किंग एट होल्डर्स इंस्टेंस, अब यह है जिसके पास चेक आएगा उसके इंस्टेंस में मार्किंग। द मार्किंग ऑफ चेक एट द होल्डर इंस्टेंस मीन्स दैट बैंक सर्टिफाइज दैट देयर आर इनफ फंड्स इन द अकाउंट ऑफ द ड्रॉर एट द टाइम ऑफ मार्किंग टू पे द चेक। इससे पता चल जाता है कि भाई जो इनफ अमाउंट है एक बंदे के पास पे करने के लिए उस सामने वाले पर्सन की, जो ड्रॉर है इसमें वो कौन है, होल्डर। तो होल्डर ये बताता है कि जिसके पैसे उसने होल्ड करे हुए हैं वो उसकी पेमेंट हो जाएगी उसको। However, if before the payment is actually demanded, then such a sum is withdrawn by the drawer, making it impossible to fully pay the check. अगर मान लो पेमेंट जो है एक्चुअली डिमांड कर ली गई, सच सम इज़ विड्रॉन, कुछ सम इसमें से विड्रॉन कर लिया गया बाय ड्रॉर के द्वारा जिसने लिखा है ये, मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू फुल्ली पे द चेक। इसको इम्पॉसिबल बना देंगे कि भाई फुल्ली पेड अप हो जाए चेक, द बैंक में डिसऑनर द चेक, तो फिर वो बैंक उसको चेक को डिसऑनर कर सकता है। मार्किंग एट कलेक्टिंग बैंकर्स इंस्टेंस,
जो कलेक्टिंग बैंकर है यानी जिसको पैसे कलेक्ट करने हैं, एक देखो दो पार्टी हो गई, ड्रॉअर हो गई, एक ड्रॉई हो गई। तो ड्रॉई से जिस पार्टी को पैसे कलेक्ट करने हैं उसके इंस्टेंस से। व्हेन द चेक इज़ लेट इन रीचिंग द बैंक फॉर कलेक्शन, अगर कलेक्शन के लिए बैंक पे लेट आता है चेक, कीपिंग इन माउंट द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर के माइंड को कर रख के और उनके इंटरेस्ट को देख के माइंड में, सेंड्स द चेक टू द कंसर्न बैंक फॉर मार्किंग, कंसर्न बैंक के पास मार्किंग के लिए भेज दिया जाएगा। द पेइंग बैंक देयर अपॉन आफ्टर इंश्योरिंग दैट देयर आर इनफ फंड्स इन द अकाउंट्स, पेइंग बैंक जो है देयर अपॉन आफ्टर इंश्योरिंग दैट देयर आर इनफ फंड्स, इंश्योर करने के बाद कि इनफ फंड है अकाउंट के अंदर, ड्रॉअर के राइट्स गुड ऑन द फेस, चेक कर लिया कि भाई हाँ इतने पैसे इसके पास हैं, और मतलब अगर ये सामने वाला बंदा है इसके जो चेक के थ्रू पैसे निकालता है तो वो मतलब कि गुड फेथ में माने जाएंगे, क्योंकि गुड है वो चेक, मतलब उसको गलत वे में नहीं माना जाएगा कि उससे पैसे वापस नहीं आएंगे। ठीक है, एज़ पर नॉर्मल बैंकिंग कस्टम सच चेक्स आर क्लियर्ड इफ़ दे आर प्रेजेंटेड एट द टाइम ऑफ द नेक्स्ट क्लियरिंग, जो चेक है वो क्लियर हो जाएंगे अगर वो उसको नेक्स्ट क्लियरिंग टाइम में टाइम दिया जाएगा। आगे ये हो गया मार्किंग ऑफ चेक, आ गया क्रॉसिंग ऑफ चेक। When two angular parallel lines are drawn on the face of the check is have said to be crossed, अगर दो एंगुलर लाइन ना क्रॉस के जो चेक के जो दो पैरेलल लाइन जो होती है साथ साथ चलती हैं, उन लाइंस को चेक के फेस पर लगा दिया जाए ना, यानी फ्रंट पे चेक के, द चेक इज सेड टू बी हैव बीन क्रॉस, चेक को हम क्रॉस्ड बोलेंगे। दिस लाइन आर यूजुअली ड्रॉन ऑन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द चेक, अपर लेफ्ट में और चेक के कॉर्नर में लगाई जाती है। समटाइम्स सम वर्ड्स आर मेंशन्ड इन बिटवीन दिस लाइन, कभी कुछ वर्ड्स होते हैं, अदरवाइज दे आर लेफ्ट, अदरवाइज उनको ब्लैंक छोड़ा जाता है। ए क्रॉस चेक इज द वन चेक हु which two parallel lines are drawn across its face के अपने उसके फेस के ऊपर, चेक के ऊपर कोने में क्या की जाती है, दो इक्वल लाइन ड्रॉ की जाती है, विद और विदाउट वर्ड्स बिटवीन दिस लाइन, उसके अंदर लिखना कुछ जरूरी नहीं है, जरूरी वो मतलब जो चाहता है वो भी कर सकता है। स्पेसिमेन देखिए यहाँ पर, देखो ऊपर डबल क्रॉस लाइन लग रही, कंपनी एंड कंपनी वाली लग रही है, मिस्टर निखिल जैन कंपनी, रुपये पहुँचाने देखो 5000 ओनली, 5000 रुपये। यहाँ पर बिल का नंबर है ऊपर 2442 5000 रुपये, बैंक ऑफ पटियाला साइन हो रखे हैं। ये हो गया हमारा स्पेसिमेन ऑफ क्रॉस चेक। ये देखो स्पेसिमेन है क्रॉस चेक का। क्रॉस चेक का देखो यहाँ पर कोने में आपको एक दो एंगुलर लाइन दिख रही है, बीच में एंड कंपनी लिख रखा है, नाम लिख रखा है मिस्टर निखिल जैन एंड कंपनी, ये नंबर दे रखा है 5000 ओनली रुपीज़ दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर अपना खाता नंबर भर के आप निकाल लेंगे। अ क्रॉस चेक इज़ कंसिडर्ड टू बी मच सेफर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेमेंट, पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रॉस चेक है वो सबसे ज़्यादा सेफ़ होता है। ए चेक पेबल टू ऑर्डर इज़ सेफर दैन ए चेक पेबल टू बीरर, जो एक चेक जो पेबल टू ऑर्डर पे है मतलब इज़ सेफर दैन ए चेक पेबल टू बीयर, यानी बीयर जो ऑर्डर पे चेक होगा वो सेफ़ होगा बीरर वाले चेक से, क्योंकि बीरर वाले चेक में क्या होगा, अगर बीरर चेक है तो किसी के भी हाथ में लग गया, चाहे चोरी से है चाहे वो गिर गया, तो वो बीरर जो है उस पर्सन जो बीरर होगा, जो बीयर होगा जिसके पास उस टाइम पे चेक होगा, वो उस चेक के पैसे निकलवा सकता है अगर बीरर चेक होगा। एंड क्रॉस चेक इज़ इवन सेफर दैन ए चेक पेबल ऑन ऑर्डर बिकॉज ए क्रॉस चेक अनलाइक अ बीरर चेक कैन नॉट बी एनकैश्ड एट द काउंटर ऑफ द बैंक, जो क्रॉस चेक होगा ना वो बैंक के काउंटर पर एनकैश होगा ही नहीं। द पेई ऑफ द क्रॉस चेक हैज़ टू डिपॉजिट चेक इन द बैंक इन विच ही हैज़ एन अकाउंट एंड इन ऑर्डर टू विड्रॉ द अमाउंट ही हैज़ टू इशू अ फ्रेश चेक। और देखो जो पेई है क्रॉस चेक का, उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो कंसर्न बैंक है जिसका, उसमें जाके उस चेक को जमा करवाना पड़ेगा उसी बैंक के अंदर, और फिर उसको अगर उसका पैसे लेने हैं तो उसको एक फ्रेश चेक इशू करना पड़ेगा अपना। Therefore no person other than the payee can receive the payment of a cross check, कोई अदर पर्सन नहीं जो है इसकी जो पेमेंट है ले सकता
बल्कि जो उसका जो खुद है वो वही क्रॉस चेक की पेमेंट ले सकता है। इफ़ एनी बैंक मेक्स पेमेंट ऑफ अ क्रॉस चेक एट डिस्काउंटेड डज सो एज एट इट्स ओन रिस्क इन दैट। अगर कोई बैंक जो क्रॉस चेक की पेमेंट अपने काउंटर पे दे देता है ना, कोई मतलब अगर खुद के बैंक की ब्रांच नहीं है और किसी और अदर ब्रांच में जाएं हम और वो काउंटर पे आपको एनकैश कर दे ये चेक, तो वो अपने रिस्क पे कर रहा है खुद के। इफ़ द पर्सन रिसीविंग द पेमेंट इज़ नॉट द एक्चुअल पेई, अगर जो पर्सन रिसीव कर रहा है पेमेंट वो अगर एक्चुअल पेई नहीं है, उसको पेमेंट नहीं लेनी, वो कहीं ना कहीं से उस चेक को वही ढूंढ डांड के लेके आया है, चोरी करके लेके आया है, देन द बैंक विल हैव टू मेक द पेमेंट अगेन टू द एक्चुअल पेई। बैंक को एक्चुअल पेई जिसका नाम लिखा होता है इस चेक के ऊपर, उसको पेमेंट करनी पड़ेगी अपनी तरफ से। देयरफॉर द मेन पर्पस ऑफ क्रॉसिंग इज़ टू मेक द चेक मोर सिक्योर। क्रॉसिंग करने का मेन मोटो यही है कि उस चेक को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर दिया जाए। इफ़ अ चेक हैज़ बिन क्रॉस्ड दैन इट रिमेन्स सिक्योर। अगर चेक को क्रॉस कर दिया जाएगा उसको वो सिक्योर रहेगा। एंड इवन इफ़ इट इज़ स्टॉलन द लॉस इज इंश्योर्ड एज द एक्चुअल ओनर ऑफ द चेक कैन ऑलवेज बी फाउंड आउट। जो अगर चोरी भी कर लिया गया तो भी ये क्या है, सिक्योर्ड है, क्योंकि जो एक्चुअल ओनर है उसको ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वही आगे उसी के बैंक में आगे पेमेंट होएगी अगर नया चेक जो है वो इशू किया जाएगा। इसलिए क्या है, जो बीरर जो है अपना, मान लो जो बीरर है इसको चोरी करके या किसी को गिरा हुआ चेक मिल गया तो वो इसको एनकैश नहीं करा सकता। तो चेक को ज़्यादा सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, चेक की क्रॉसिंग करवा देते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आज की जो वीडियो है आपको समझ में आई होगी, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको टॉपिक क्लियर हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनोज चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।